हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो एसएससी या जो भी अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के बाद जब किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है तो उसकी क्या स्थिति होती है और उसके बाद उसको क्या करना चाहिए। ठीक है। और जैसे कि अभी आपको पता है कि अभी एक एग्ज़ाम हुआ था, एसएससी सीजीएल, उसका मेंस हुआ था। तो वो एग्ज़ाम में जो काफ़ी जो इंटेलिजेंट जो एस्पिरेंट्स थे वो अपना बेस्ट नहीं दे पाए हैं, जिसकी वजह से अभी वो काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट चल रहे हैं कि इतनी मेहनत करने के बावजूद वो सिलेक्शन की रेस से बाहर हैं। तो उस केस में क्या किया जाए? तो देखो दोस्तों, डिमोटिवेट एग्ज़ाम होने के कुछ दिन तक तो रह मतलब ये तो एक लाजमी है कि व्यक्ति रहेगा, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद जब उसको अपना फल नहीं मिलता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा निराशा हाथ लगती है। लेकिन दोस्तों, हमको इस चीज़ से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य है जॉब पाना। वह फिर वो एसएससी से मिले या किसी अदर एग्ज़ाम से। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अभी आप ये देख लीजिए कि अगर कोई बंदा एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसमें मेनली आपका मैथ, इंग्लिश और जीके और रीजनिंग, ठीक है, और कंप्यूटर को भी हम कह सकते हैं, ये आता है आपका। ठीक है। इस चीज़ को लेके कोई बच्चा तैयारी करता है, वो एसएससी का जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसके ये सब्जेक्ट पे कमांड होती है। तो आप सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एसएससी एग्जाम पे ही फोकस करके आप सिर्फ उसी एक एग्जाम पे लगे पड़े हैं और वो एग्जाम आपका नहीं क्लियर हो रहा तो आप हार मान के बैठ जाएं। ऐसा नहीं करना है। आपको क्या है कि एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, ये मतलब मेनली 4-5 एग्जाम कराता है। सीएचएसएल हो गया, ये 12th लेवल से होता है। ठीक है। सीजीएल हो गया, ठीक है, ये ग्रेजुएशन लेवल से होता है। स्टेनोग्राफर हो गया, लेकिन इसमें आपको स्टेनो आनी चाहिए। ठीक है। और आपका ये सीपीओ वाला हो गया, जो आपका ऐसे पोस्ट पे होता है डिफरेंट, जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि दिल्ली पुलिस हो गया, सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, एनआईए वगैरह हो गया, उसमें आपके ये एसआई पोस्ट होती है। तो आपका लो लेवल का एग्ज़ाम होता है एमटीएस। ठीक है ना, ये सभी एसएससी के एग्ज़ाम है। आपको अगर किसी बच्चे के पास कोई जॉब नहीं है तो उसको ये सभी एग्ज़ाम भरने ही चाहिए, क्योंकि इन सब का पैटर्न सिमिलर है। आपने जो स्टडी एक एग्ज़ाम के लिए की है वो सभी इन एग्ज़ाम पे आपके काम आएगी। ठीक है ना। इसके अलावा भी आपको जिस भी आप स्टेट से बिलोंग करते हैं उसके आपको स्टेट से एग्ज़ाम आते हैं। ठीक है ना। उसमें आपका 1900 ग्रेड पे, 2000 ग्रेड पे, 2400, 2800, 4200, 4600, जो भी ग्रेड पे के एग्जाम निकलते हैं, वहाँ की जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो कराती होंगी, आपको वो एग्जाम ही भरने चाहिए, क्योंकि उसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा ऐड होता होगा तो आपका हिंदी ऐड हो जाता होगा और जो भी आपका स्टेट की करंट अफेयर्स ऐड हो जाती होगी। बाकी उसमें भी आपका मैथ आना है, रीजनिंग आनी है, जीके आनी है, करंट अफेयर्स आनी है, कहीं कहीं इंग्लिश भी आनी है। ठीक है ना। बस एक दो सब्जेक्ट ऐड हो जाते हैं आपके, हिंदी और स्टेट का जीके या स्टेट की करंट अफेयर्स। ठीक है ना। तो आपको उन एग्जाम को ही भरना चाहिए, और जब वो एग्जाम आते हैं तो उससे अगर एक महीने पहले भी आप अगर स्टेट का करंट अफेयर और हिंदी, या हिंदी तो आप रेगुलर थोड़ा थोड़ा देखते रहेंगे ना, तो आप ये मान लीजिए कि आपके एक तरह से देखा जाए तो आपके पास काफ़ी विकल्प होंगे, और व्यक्ति के पास विकल्प होना बहुत ज़रूरी है। जिस व्यक्ति के पास ज़्यादा विकल्प होते हैं वही व्यक्ति टेंशन फ्री होकर एग्जाम दे पाता है। तो आपके पास एसएससी के लगभग लगभग 5 विकल्प हो जाएंगे। ये मैं उस व्यक्ति के लिए बात कर रहा हूँ जो किसी जॉब में नहीं है। जो जॉब में है फिर वो तो अपना बेस्ट देखेगा। 5 विकल्प आपके ये हो गए। स्टेट के भी आपके काफ़ी विकल्प हो जाएंगे, 3-4 एग्जाम भी अमूमन हम मान सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद आप बैंकिंग को भी ट्राई कर सकते हैं। फॉर्म भरने में क्या जा रहा है, एग्जाम देने में क्या जा रहा है, आप कर सकते हैं उसको। ठीक है ना। बैंकिंग के भी आपके आईबीपीएस और एसबीआई वगैरह के ये सब एग्जाम होते हैं आपके। और आपका आरबीआई का भी होता है। ठीक है ना। और आपका आरआरबी का भी होता है। ठीक है ना। ये आप बैंकिंग फील्ड में भी आप इसको अपने आप को ट्राई कर सकते हैं। ठीक है ना। और आप एक फील्ड और है आपका रेलवे का, जो मैंने यहाँ पे किया है, इसमें भी आपका एनटीपीसी हो गया। ठीक है, लोको पायलट वगैरह ये हो गया। ठीक है ना। ग्रुप डी के भी कुछ एग्जाम होते हैं। ठीक है ना, उनको भी आपको ट्राई करना चाहिए। क्योंकि एक चीज़ और होती है, मैं आपको बता दूं, अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, आप जितना ज़्यादा बार आप किसी भी एग्ज़ाम हॉल में जब आप रियल में एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, तो वो आप जो प्रेशर वहाँ पे हैंडल करते हैं या झेलते हैं, वो आपको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है। ठीक है ना। अगर आप साल में 1 या 2 बार ही एग्ज़ाम हॉल में आप रियल एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप वहाँ प्रेशर नहीं झेल पाएंगे। आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको करना चाहिए, फॉर्म भर के वहाँ पे आपको अपीयर होना चाहिए, जिससे कि आपका एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर कम होगा। ठीक है, ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ठीक है ना। तो आपको क्या डिमोटिवेट होना की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है भाई। जो देखिए, अब भगवान ने विश्वास रखिए, जब किस्मत में जो होगा
तभी चीज़ें होंगी, ठीक है ना। बस हमारा काम है कि अपना कर्म करना, फल तो भाई भगवान देंगे, हो सकता है हमारे नसीब में कुछ और अच्छा हो। इसलिए आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, और आपको दोबारा से मजबूती से जहाँ तक आपकी पढ़ाई हो रखी है उससे आपको आगे पढ़ाई करना है और उसको जो रिवाइज करना है, ठीक है ना। और आपको मल्टीपल एग्जाम के फॉर्म भरने हैं, जिससे कि आपको हर एक महीने में दो दो एग्जाम लगे रहें। आपके कंटिन्यू एग्जाम लगे रहने से फ़ायदा ये भी होता है कि आपका रिवीजन कंटिन्यू होता रहता है, और आपकी तैयारी है ना वो पूरी साल भर एक रिदम में और एक स्पीड में लगी रहती है। अगर आप एक एग्ज़ाम भरेंगे तो जब उसका एग्ज़ाम आएगा ना तभी आप उससे एक दो महीने पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और अगर आप कंटिन्यू एग्ज़ाम लगे रहेंगे तो आप उनको साथ के साथ उनको आप पढ़ाई करते रहेंगे। तो जो भी बच्चे फ्रेशर है, जिसके पास कोई भी जॉब नहीं है, वो तो मैं कहूँगा कि वो रेलवे का ही भरे, बैंकिंग का ही भरे, स्टेट जिस भी स्टेट से बिलोंग करता है वही भरे, और एसएससी के सभी एग्जाम भरे ही भरे। थोड़ा फॉर्म भरने का जो भी खर्चा होता है कोई नहीं, उतना तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि एक बार नौकरी लग जाएगी तो वो सब वसूल हो जाएगा। लेकिन आपको ये सभी करना चाहिए। और आपके जो भी आपने स्टडी किया है उसको आपको रेगुलर अपनी स्टडी को जारी रखना चाहिए, और जो भी आपके नोट्स वगैरह उनको रिवाइज करना चाहिए कंटिन्यू। बट आपको नहीं होना है। और अब एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि क्या है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आपने देखा होगा कि एसएससी की अभी कट ऑफ, और कट ऑफ क्या, आपने देखा होगा कि जो बच्चों के मार्क्स आए हैं वो बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। ये एसएससी ने इतना गंदा पेपर बनाया था कि इसमें इंटेलिजेंट बंदा और नॉर्मल बंदे में ज़्यादा अंतर बचा नहीं है। एक तो कंपटीशन बढ़ रहा है, ठीक है ना, ऊपर से पेपर का लेवल भी इन्होंने डाउन कर रखा है। इससे कि क्या है कि आप ये नहीं कह सकते कि मैं बस एक यही एग्जाम दूंगा और उसी में सक्सेस ले लूंगा, ऐसा आप नहीं कह सकते। आपको मल्टीपल एग्जाम देने ही पड़ेंगे, क्योंकि कंपटीशन भी ज़्यादा हो, और ये नहीं पता वो पेपर कैसा आ जाए, आपके अकॉर्डिंग आए ना है, आप उसमें बेस्ट परफॉर्म कर पाए नहीं कर पाए। आपको मल्टीपल एग्जाम देते रहना चाहिए, मेरी आपको यही सब सजेशन है, ठीक है। और आपको अगर कुछ भी और जानकारी चाहिए, जैसे कि तीन चार पोस्ट का तो मुझे खुद ही आइडिया है, जैसे कि मैंने पहले यहाँ पे सीएजी में मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर रहा हूँ सीएचएसएल से। फिर मैंने डिफेंस मिनिस्ट्री में जो सीडीडी डिपार्टमेंट होता है अपना, वहाँ बॉर्डर का काम किया है, ठीक है। फिर मैंने डिविजनल अकाउंटेंट की जो मैं अभी काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और एग्ज़ाम तो क्वालिफाई मैंने काफ़ी किए हैं, है ना। आपका एक सीपीओ का एग्ज़ाम होता है एसएससी से, वो किया है मैंने। एक यूपीएसआई का भी एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किया है। एक आपका चकबंदी लेखपाल वाला भी क्वालिफाई किया है। और पोस्ट ऑफिस वगैरह का भी एग्ज़ाम होता है, काफ़ी एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। लेकिन उन सबकी मैंने जॉब ज्वाइन नहीं किया था, मैं इन जॉब पे ही मैंने ज्वाइन किया है, यहाँ पे मैंने अपनी सेवा दी है। तो अगर आपको किसी भी पोस्ट के बारे में कोई डाउट है, कोई जानकारी चाहिए, तो मैं आपको बता दूंगा। और अगर उस फील्ड में मैंने काम नहीं किया होगा तो मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं, काफ़ी कलीग्स हैं जो जॉब में हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट में, डिफरेंट पोस्ट पे, तो उनसे पूछ के मैं आपको जानकारी बता दूंगा, किसी को कोई डाउट हो आपको तो, ठीक है ना। तो आप अपने डाउट को या अपने क्वेरीज को कमेंट कर सकते हैं, मैं उनको रिप्लाई करूंगा, ठीक है ना बच्चे। तो फिर आपको बेस्ट ऑफ लक, और अपनी पढ़ाई को आप कैरी ऑन कीजिए, और डिमोटिवेशन शब्द को अपने माइंड से हटा के मोटिवेट हो जाइए आप। मोटिवेशन से ही आपको सक्सेस मिलेगी, डिमोटिवेशन से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। बाकी आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी फिर आपके लिए और ज़्यादा चीज़ों को शेयर कर पाऊँ। तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।